तो माता जानकी जी से निवेदन करते हैं तुलसीदास जी महाराज, ताके जुगपद कमल मनावो जास कृपा निर्मल मति पावो। मैं आपके चरण कमलों को प्रणाम कर रहा हूं ताकि मुझे निर्मल मति प्राप्त हो जाए। और मैया की वंदना के बाद प्रभु की वंदना करते हैं और इसके बाद फिर एक दोहे में दोनों की वंदना करते हैं। संयुक्त वंदना है। सीता और राम अलग नहीं है। हम आपको लगता है राम जी अलग हैं, सीता जी अलग हैं, लगता है ना। लोग कहते हैं सीता जी लंका चली गई, रावण हरण करके ले गया, राम जी जंगल में भटकते रह गए। लेकिन और गहराई से जब विचार करेंगे तो पता चलेगा कि राम सीता अलग नहीं है। कैसे? जैसे हमारी वाणी और वाणी का अर्थ अलग नहीं है, जल और जल की तरंग अलग नहीं है, उसी तरह से सीताराम भी अलग नहीं है। तो हम आप सबको दिखाने के लिए प्रभु ऐसी लीला कर रहे हैं, दोनों एक हैं। आप देखिए जब जल में तरंगे उठती हैं ना, समुद्र में आप लोगों ने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी तरंगे उठती हैं, लहर आती हैं, उठती है ना, और फिर वो लहर कहाँ जाती है, वो तरंगे कहाँ जाती हैं, उसी समुद्र में समा जाती है, और फिर उठती कहाँ से है, उसी समुद्र से उठ जाती है। तो जैसे वो लहर, वो तरंग और उस जल में अंतर नहीं है, जैसे वाणी और इस अर्थ में अंतर नहीं है, उसी तरह से सीताराम में भी अंतर नहीं है। लगता है कि ये राम है, ये सीता है, जबकि दोनों एक हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए त भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिल। इस प्रकार से गोस्वामी जी इनकी वंदना कर रहे हैं और निवेदन करते हैं कि आप मुझे सद्बुद्धि दें, सुंदर मति दें, ताकि मैं आपकी थोड़ी सी चर्चा कर सकूं, इस ग्रंथ में आपकी सुंदर कथा को लिख सकूं। और इसके तत्पश्चात भगवान के नाम की वंदना उन्होंने 9 दोहों में की है। भगवान का नाम ही संसार में सब कुछ है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। हम आप देखें कलयुग में चारों तरफ अच्छा काम भी हो रहा है तो वहां भी कुछ न कुछ विकार आ जाते हैं। कोई विकार आए चाहे नहीं आए, क्रोध ही आ जाता है। सही समय पर कोई काम नहीं हुआ तो क्रोध आ जाता है कि नहीं? ये क्रोध आ जाना मानो हमारे कार्य में विघ्न पड़ना है। चाहे हम कुछ भी काम करें, यज्ञ करें, भजन करें, पूजा पाठ करें, अगर हमने क्रोध कर दिया तो हमारे उस पूजा में, उस साधना में मानो विघ्न पड़ गया, एक खंडित हो गया। क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, काम नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, कटु शब्द वाणी से नहीं निकलने चाहिए। अगर ये विचार हमारे अंदर आ गए तो हमारे उस साधना में व्यवधान उत्पन्न हो गया। लेकिन कलयुग में यह संभव नहीं है कि नहीं है? पहले के जमाने में आप देखें, अयोध्या कांड के प्रसंग में आपको प्रसंग मिलेगा कि पहले के जमाने में जब किसी को गुस्सा आती थी ना, कोई जब नाराज हो जाता था तो ये नहीं कहता था कि मैं नाराज हूं, मैं गुस्सा हूं। फिर एक कमरा बना रहता था महल में, उस कमरे में जाकर के वह बैठ जाता था। तो जितने लोग और हैं सबको पता चल जाता था कि आज ये नाराज है, आज ये गुस्सा है। एक भवन रहता था जिसका नाम था कोप भवन, जहां माता कैकेयी जी जाकर के बैठती हैं। कोप भवन रहता था। जब वहां उस रूम में कोई बैठ जाए तो सब समझ जाए कि आज ये नाराज हैं, इनसे बात नहीं करो तो ठीक है। जब थोड़ी देर बाद गुस्सा समाप्त होगी तो अपने ही आप वहां से निकल आएंगे, है कि नहीं? पहले बढ़िया सिस्टम था, लेकिन आजकल बोले आजकल भी तो एक एक कोप भवन होना चाहिए, क्योंकि अभी भी गुस्सा
थोड़ा ना समाप्त हुई है, किसी का क्रोध थोड़ा ना गया है। अब तो और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। तो अब भी एक जब घर बनाए, मकान बनाए, जैसे कि अपना बेडरूम रहता है, रसोई रहती, सब रहते हैं ना, भगवान के लिए भी स्थान रहता है। तो इसी तरह से कि कोप भवन भी बना लेना चाहिए सबको। एक ऐसा कमरा बना लो, उसमें जाकर बैठ जाओ तो सबको पता चल जाएगा, पति को पता चल जाएगा, सास को पता चल जाएगा, ससुर जी समझ जाएंगे, बेटा बेटी जान जाएंगे कि आज, पड़ोसी भी जान लेंगे कि आज उस कमरे में बैठे, इसका मतलब आज थोड़ा सा बीपी हाई है ना। तो बनाना चाहिए। अगर ना हो तो जिसको गुस्सा आता हो तो एक जरूर कमरा बनवा के रखिए, और उस कमरे में जाकर के क्या करिए कि तुलसी का माला रख लीजिएगा। गुस्सा जब आए तो तुलसी का माला लेकर के राम राम जपिएगा, बस वह क्रोध भी धन्य हो जाएगा। वह जो क्रोध है वह भी धन्य हो जाएगा, क्योंकि क्रोध के कारण हम राम राम जप रहे हैं, तो वह भी धन्य हो जाएगा। एक बढ़िया छोटा सा कमरा बनवा के रखिए। संत महात्माओं ने कहा अब कमरा बनवाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरा भवन ही कोप भवन है। अब तो पूरा भवन ही कोप भवन रहता है। विश्राम कक्ष में जाते हैं, वहां बड़े गुस्से में जाकर के अपने कपड़े यहाँ वहां फैलाते हैं, फेंकते हैं। रसोई घर में गए, 2-4 बर्तन यहाँ वहां फेंके, खटपट हुई। भगवान जी के पास में गए तो भगवान जी को वहां पर भी फूल चढ़ाना है तो कुछ और चढ़ा देंगे, उनको ही पटक देंगे, ये भी अभी बैठे, इनकी पूजा करनी है। अब तो पूरा भवन ही कोप भवन बना है, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप अलग से बनवा कर के रखिए, कम से कम हमारी जो नेगेटिव जो एनर्जी रहेगी कम से कम एक ही स्थान पर रहेगी। जब गुस्सा आए तो एक स्थान पर बैठ जाइए, सारे घर तो कम से कम उससे नेगेटिव एनर्जी से दूषित ना हो, प्रभावित ना हो। आप एक ही जगह बैठ जाइए। और ध्यान रखिएगा, गुस्सा करने में जब हमें आता है, क्रोध आता है ना, तो हमें उस समय सबसे बड़ी शक्ति किस लिए चाहिए पड़ती है? ताकि हम शांत रहें। चिल्लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उस समय शांत रहने के लिए हिम्मत की, शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, और शांत रहा नहीं जाता है। गुस्सा में लोग चिल्लाने लगते हैं, उस समय हमें चिल्लाने के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि शांत रहने के लिए शक्ति की, हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप उस समय एक कमरे में जाकर बैठ जाएं, बस अपने आप क्रोध चला जाएगा। क्रोध आया है तो जाना है उसको, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, आया है तो जाएगा। चाहे आप किसी को गाली दे दें, किसी को थप्पड़ मार दें, चाहे किसी के सामने चिल्ला दें, लड़ाई कर दें, या शांत बैठ जाएं, चाहे जैसे हो, क्रोध जाएगा। शांत बैठेंगे तो जाएगा, चिल्लाएंगे तो जाएगा। तो हमारी भलाई किसमें है? हमारी भलाई इसमें कि हम शांत बैठ जाएं। अगर क्रोध में चिल्ला देंगे, किसी को गलत शब्द निकल जाएंगे, तो सामने वाले को भी कष्ट होगा, उससे भी दुख होगा, और हमारा तो नुकसान हो ही रहा है। तो उस समय शांत हो जाएं तो ही हमारी सबकी भलाई है। तो ध्यान रखिएगा, भगवान के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। जो प्रभु का नाम लेता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। गोस्वामी जी महाराज इसका प्रमाण भी मानस में राम नाम की वंदना लिखते हैं। सीताराम जी की वंदना के बाद राम नाम की वंदना है। बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। राम नाम में 3 तत्व हैं, हेतु कृषानु भानु हिमकर। उसमें अग्नि तत्व है, सूर्य तत्व है और चंद्रमा तत्व है। जो राम नाम प्रेम से जपता है उसके जीवन में सूर्य के समान प्रकाश रहता है।
चंद्रमा के समान शीतलता रहती है, अग्नि के समान तेज रहता है। जो राम नाम का जाप करता है ये तीनों उसके जीवन में आ जाते हैं। अग्नि तत्व, सूर्य तत्व और चंद्रमा तत्व। भानु कृषाणु दोनों हैं, भानु कृषाणु हिमकर। इसलिए राम नाम जपने से हमारे अंदर तेज रहेगा, प्रकाश रहेगा, शीतलता रहेगी। तो हम किसी के प्रति जब कोई जाएंगे, किसी से बात करेंगे तो हमारा तेज सामने रहेगा। हमारे अंदर शीतलता भाव है तो सुंदर शब्द निकलेंगे, मीठी वाणी निकलेगी। तो हमारे मन को तो शीतलता रहेगी, दूसरे को भी शीतलता पहुंचाएंगे। वाणी ऐसी बोलिए जा में आ पाओ, है ना? ऐसी वाणी बोलना चाहिए जिसमें कि बहुत ही शीतल भाव होना चाहिए, प्रेम भरा होना चाहिए। कौवा किसी का कुछ लेता नहीं है और कोयल किसी को कुछ देती नहीं है, लेकिन कोयल को सब सुनना चाहते हैं, कौवा को कोई नहीं सुनना चाहता है। जबकि क्या कौवा आपके घर में कुछ मांगने आता है? नहीं आता ना, बेचारा काव काव ही तो करता है, और आकर एक काव काव करता तो भगा देते हैं। अब कोयल जब बोलती है तब बड़े ध्यान से सुनते हैं, कितनी मीठी वाणी है कि नहीं है? इसी तरह से हम आपके जीवन में भी ये सब, चाहे कौवा हो चाहे कोयल हो, सब हमको भी शिक्षा दे रहे हैं कि हम अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे तो हमें सब लोग पसंद करेंगे, हमसे सब कोई बात करेंगे, प्रेम से बोलेंगे। और चिल्ला करके बोलेंगे, गुस्सा करके बोलेंगे तो लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। अगर सामने आ जाएंगे तो किनारे होकर निकल जाएंगे, जिससे बात ना करना पड़े, क्योंकि इनकी बोली ठीक नहीं है। ये वाणी जो है, ये वाणी ही माला पहनाती है, वाणी डंडा भी खवाती है। अगर अच्छा बोलते हैं तो माला मिलेगा पहनने को, और गलत बोलेंगे तो डंडे पड़ेंगे, है कि नहीं है? इसलिए वाणी में बड़ा संयम होना चाहिए। और वाणी में संयम कब होगा? जब हम राम राम जपेंगे, कृष्ण कृष्ण जपेंगे, जब प्रभु के नाम का जाप करेंगे तभी हमारी वाणी में संयम होगा, वाणी मीठी होगी। क्योंकि भगवान का नाम मीठा है तो हमारे मुख से वह राम नाम निकलेगा तो हमारी वाणी भी मीठी हो जाएगी। अपने जीवन को राम में बना लीजिए, बस जीवन सुधर जाएगा। तो आइए प्रभु से निवेदन करते हुए, भगवान हम आप हमारे रोम रोम में बस जाइए, ताकि हम मगन होकर के नाचने लगे, नृत्य करने लगे। क्या निवेदन भक्त भगवान से करते हैं? मेरे रोम रोम मेरा, मेरे रोम रोम मेरा, मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा, मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा, मगन होए नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन होए नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या काम, मगन होए नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मेरे रोम मेरे रोम मेरे रोम रोम मेरा, मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा, मगन होए नाचूंगी।
मेरा जुड़ गया इनसे नाम, मगन होए नाचूंगी। मेरा जुड़ गया इनसे नाम, मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मेरे रोम मेरे रोम मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मुझे नचावे इनकी मस्ती, मुझे नचावे इनकी मस्ती। मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती, मुझको मिल गई बिल्कुल सस्ती। ना कौड़ी ना कौड़ी ना कौड़ी लगाना दाम, मगन होए नाचूंगी। ना कौड़ी लगाना दाम, मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। सभी लोग ताली बजाते हैं। अरे ऐसी नजर प्रेम की मारी, ऐसी नजर प्रेम की मारी। सुध बुध भूल गई मैं सारी, सुध बुध भूल गई मैं सारी। और भूल गई घर बार, मगन होए नाचूंगी। और भूल गई घर बार, मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। नाचूंगी मैं नाचूंगी, नाचूंगी मैं नाचूंगी। मेरे रोम मेरे रोम मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मुझे दुनिया से क्या था, मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मेरे रोम रोम मेरा मगन होए नाचूंगी। मगन होए नाचूंगी, मगन होए नाचूंगी, मगन होए नाचूंगी। ध्यान रखिएगा, प्रभु के नाम का ये प्रभाव है। जब रोम रोम में राम समाहित हो जाता है, अपने आप व्यक्ति नाचने लगता है, गाने लगता है। ये प्रभु के नाम का प्रभाव है। बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानो भानु हिम कर को। विधि हरि हर में वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महिमा जासु जान गनुराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भगवान शंकर भी
राम राम जपते हैं। ऐसी मान्यता है, शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब काशी में शरीर छोड़ा जाता है तो जो काशी में मरता है उसे मुक्ति मिलती है। ऐसा हमारे शास्त्रों का कहना है, ऐसी मान्यता है कि काशी की जो भूमि है वह मुक्ति की भूमि है। मुक्त जन्म ही जान ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भवानी सो काशी से कसना। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किए, तही न भजस मन मंद को कृपालु शंकर शरीर से। तो काशी की जो भूमि है वह मुक्ति की भूमि है। वहां अगर हम शरीर को छोड़ते हैं तो निश्चित करके हमें मुक्ति मिल जाएगी। मुक्त जन्म ही जान। तो भगवान शंकर मुक्ति देते हैं किसके बल पर? पूछा गया कि कौन सी जड़ी बूटी है, क्या आपके पास में अस्त्र शस्त्र हैं कि यहाँ जो मरता है उसे मुक्ति मिल जाती है? आपके पास में क्या है महादेव जी? काशी जो है भगवान शंकर की नगरी है। इस समय तो बहुत ही दिव्य नगरी बन चुकी है। दिव्य तो पहले से ही थी, लेकिन पहले बहुत ही छोटी छोटी पतली पतली रास्ताएं थी, लेकिन अब तो भगवान की कृपा से बढ़िया वहाँ का अच्छा निर्माण हुआ है। तो भगवान शंकर जी के पास में क्या है जिसके माध्यम से जीव को मुक्ति देते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उनके पास में राम नाम मंत्र है, उसी के माध्यम से जीव को मुक्त कर देते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, अकाशी मुकुट हेतु उपदेशु। महामंत्र, राम नाम केवल मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। जो श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, भगवान शंकर की कृपा से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भगवान शंकर भी राम राम जपते हैं। तो मैं पुन राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। भगवान शंकर दिन रात राम राम जपते हैं। हम आप तो एक एक घंटा जप लिए तो बस बंद करो, 1 घंटा पर्याप्त है। 1 घंटा भी हमने ज्यादा ही कह दिया है। अब 10 मिनट भी राम राम बोलने में बड़ा कष्ट पड़ता है? नींद आ जाएगी, जम्हाई आने लगेंगी, है कि नहीं है? किसी को नींद न आती हो तो एक बढ़िया मैं आपको दवाई बता रही हूँ, क्योंकि बुढ़ापे में जल्दी नींद आती नहीं है ना? नींद आए तो भगवान की कृपा है। तो क्या करिएगा आप लोग जिसको नींद न आए, क्योंकि अब बुढ़ापे की स्थिति नहीं रहेगी, अब तो युवा अवस्था में भी नींद गायब हो जाती है, वो भी नहीं आती। तो क्या करना चाहिए? जब नींद ना आए तो आपको टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, आप दवाई मत लीजिए। हम आपको एक दवाई बता दे रहे हैं, उस समय आप राम राम जपने बैठ जाइए, अपने आप नींद आ जाएगी। अगर विश्वास ना हो तो आप आज ही प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। इतने पर भी अगर राम राम जपने पर नींद न आए तो आप रामचरितमानस को लेकर के बैठ जाइए, पढ़ने लगे, अपने आप नींद आ जाएगी। ये तो गारंटी है, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसे ही हो जाता है। जैसे रामचरितमानस बैठेंगे रात में पढ़ने के लिए, अपने आप जमाई आने लगेंगे, अब लग सो जाए, बस रख दे। क्यों? क्योंकि निद्रा रानी जो होती है, जब कहीं सत्संग होता है, कथाएं होती हैं, तो ये आसपास घूमने लगती है। जो निद्रा रानी है ना, नींद है ना, ये घूमने लगती है। संत महात्माओं ने बताया था कि ये कुंभकर्ण की पत्नी है नींद। हम आप लोगों ने मानस में सुना है कि जो रावण का भाई कुंभकर्ण था,
वह 6 महीने सोता था, एक दिन जागता था। ऐसा है ना, 6 महीने बढ़िया सोता था, एक दिन जागता था, बढ़िया बढ़िया खाता था, पीता था, फिर सो जाता था। तो 6 महीने तक निद्रा रानी उसी के पास में रहती थी। अब जब वह कुंभकर्ण जो है भगवान श्री राम के पास में आया उनसे लड़ने के लिए, और भगवान ने जब कुंभकर्ण को मार दिया, तो ये जो नींद रानी थी यह रोते रोते प्रभु श्री राम के पास में पहुंच गई। बोली, प्रभु अब बताओ मैं कहाँ रहूं? मैं जहां पर रहती थी आप उसे तो समाप्त कर दिए हैं, आपने कुंभकर्ण को मार दिया, अब मैं कहाँ रहूं आप बताइए। भगवान ने कहा, फिर किसी राक्षस के पास में चली जाओ, वहीं पर रहना, उसी में सवार रहना, तो वह भी सोता रहेगा। नींद ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, राक्षसों के बीच में तो मैं बहुत दिनों से रह रही हूं, वहां सुकून नहीं है, कोई अच्छी जगह बता दीजिए तो मेरा भी उद्धार हो जाए। तो भगवान ने कहा, तो फिर ऐसा करो, जहां मेरी कथा होती है वहां पर तुम चली जाओ, और जो तुम्हें बुलाए उसी के पास में चली जाना। तो नींद ने कहा, मैं कैसे समझूंगी कि मुझे कौन बुला रहा है? भगवान ने कहा, तुम्हें सब पता चल जाएगा। कैसे? प्रभु ने कहा, वह पहले जमाई लेगा, बड़ा लंबा मुंह खुलेगा सुरसा जैसे, उसका मुंह खुलेगा, फिर आंखें बार बार पाड़ पाड़ देखेगा, फिर बंद हो जाएंगे आंखें, फिर देखेगा, समझ जाना कि यही मुझे बुला रहा है, और उसी के पास में चली जाना। तो जहां कथा होती है वहां नींद रानी घूमती रहती है। घर में भी अगर कथा पढ़ेंगे तो वहां भी पहुंच जाएगी, राम राम जपेंगे तो वहां भी पहुंच जाएगी। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति हो कि नींद ना आती हो तो आप राम राम जपिए, नींद तुरंत आ जाएगी, टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है। टैबलेट खाएंगे तो नींद आएगी, 2-4 घंटे 10 घंटे सोएंगे, इसके बाद तो फिर वही स्थिति हो जाएगी ना, और वह नुकसान भी करेगी टैबलेट। लेकिन राम राम जपेंगे तो राम नाम जो है यह नुकसान नहीं करेगा। और जब जब चाहे तब, जब सोना चाहे तब राम राम जप ले, तुरंत बढ़िया है, ना तो पैसा लगेगा ना कुछ लगेगा, ना नुकसान करेगा, नींद भी बढ़िया आ जाएगी। और इससे कई फायदे भी हैं, सोएंगे तो शरीर के रोग भी समाप्त हो जाएंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा तो बढ़िया रहेगा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ना। तो भगवान का जो नाम लेता है उससे नींद भी आ जाती है, उससे मुक्ति मिल जाती है। भगवान शंकर जी राम नाम के बल पर ही काशी में मरने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी मुक्त है तो उपदेशो। और मैंने आपसे कल बताया था कि भगवान गणेश जी भी राम राम जपते हैं, राम नाम के प्रभाव से प्रथम पूज्य हुए। और इतना ही नहीं, इनकी जो पत्नी है ना, महादेव जी की जो पत्नी है देवी पार्वती जी, वो भी राम राम जपती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पति देव राम राम जप रहे हैं, पत्नी देव साइड में है, ऐसा नहीं है। आजकल तो पति पत्नी में 36 कया करा। पत्नी कहती है मैं सत्संग में जाऊंगा, तो पति कहता है मैं मॉल में जाऊंगा मूवी देखने के लिए, है ना। लेकिन ऐसा रामचरितमानस में ऐसा नहीं है। भगवान शंकर राम राम जपते हैं तो उनकी पत्नी पार्वती जी भी जपती हैं। देवी पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम का पहले जाप करा करती थी, इसके बाद भोजन किया करती थी। जब तक विष्णु जी के 1000 नाम ना जप लें तब तक भोजन नहीं करती थी। एक दिन भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आओ मेरे साथ, आप भी भोजन पालो। पार्वती जी बोली, स्वामी अभी विष्णु भगवान का 1000 नाम पूरा नहीं हुआ है, फिर भोजन कैसे पालो, इसमें अभी समय लगेगा।
तो महादेव जी ने कहा कि ऐसा करो कि आप एक बार राम बोल लीजिए तो भगवान विष्णु के 1000 नाम पूरे हो जाएंगे। चाहे विष्णु 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 1000 बार बोले और चाहे एक बार राम बोले, बराबर है। बोले पूरा हो जाएगा। हाँ, और देखिए पार्वती जी ने ऐसा किया भी। एक बार राम कहती हैं और आकर के महादेव जी के साथ भोजन करती हैं। यह देख करके महादेव जी इतने प्रसन्न हुए कि पार्वती जी को अपने आधे शरीर में धारण कर लेते हैं। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर कहलाए जाते हैं। आधा अंग पार्वती जी का है, आधा भगवान शंकर का है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हरे सेना हेरे हरे ही को हरे से हे तुहेरे हरे ही को किए भूषण दिए भूषण दी को किए भूषण दिए भूषण दी को नाम प्रभाव जान शिवनी को नाम प्रभाव जान शिवनी को काल कूट फल दीने अमी को काल कूट फल दीने अमी को हरे से हे तुहेरे हरे ही को काल कूट फल दीने अमी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी जप जे पिय संग भवानी। सहस नाम सम सुन शिव वाणी तो जप जे पिय संग भवानी। तो हर से हे तु हेर ही को अकिय भूषण तिय भूषण ती को। राम नाम 1000 नाम के बराबर है, ये भगवान शंकर कहते हैं। और जब पार्वती जी ने राम नाम का उच्चारण किया तो भगवान शंकर इतने प्रसन्न हुए। हर से हेतु हेर ही को कितने कि किए भूषण तिय भूषण ती को। नारी का भूषण क्या है? हम नारियों का भूषण क्या है? आभूषण। सोना चांदी के गहने नहीं है, ये हीरे मोती नहीं है। नारी का सबसे बड़ा आभूषण है नारी का पति। पति ही सबसे बड़ा आभूषण है। पति है तो कई करोड़ों का आभूषण पास में है, अब पति नहीं है और गहने बहुत रखे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं है। स्त्री जाति का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा धन पति होता है। लेकिन आज यहां देखें, पार्वती जी के आभूषण भगवान शंकर हैं। लेकिन आज जब पार्वती जी राम राम जपती हैं तो शंकर जी ने अपनी पार्वती को अपना आभूषण बना लेते हैं। आज पति ने पत्नी को आभूषण बना लिया। किए भूषण तिय भूषण ती को। आज उल्टा हो गया। क्यों? क्योंकि पार्वती जी राम राम जपती है। सहस नाम सम सुन शिवबाने जप जय पिय संग भवानी। तो हर से हेतु हेर ही हर ही को अकिय भूषण तिय भूषण ती को। इस प्रकार से इनका पूरा परिवार प्रभु के नाम का जाप करता है। और इतना ही नहीं, हम आप सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनते हैं कि जब समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र से कितने सारे आभूषण रत्न निकलते हैं। ऐरावत हाथी निकला, कौस्तुभ मणि निकली, लक्ष्मी जी निकली, धनवंतरी जी निकले, अमृत निकला। कितने आभूषण, कितने रत्न निकलते हैं। उन्हीं में से एक विष भी निकलता है। और जब विष निकला
तो सब देवता वह हलाहल विष लेकर के भगवान शंकर के पास में पहुंच गए। भगवान शंकर ही कृपालु दयालु हैं, वही इस विष से हमें बचाएंगे। अच्छी अच्छी चीजें निकली तो स्वयं ले लिए, और जब खराब चीज निकली तो भगवान शंकर के पास पहुंच गए। क्यों? इसलिए कि भगवान शंकर बड़े कृपालु दयालु है ना, बहुत ही सहज हैं, सरल हैं। जो सहज सरल होता है ना, उसी के पास व्यक्ति जाता है, आप ही हमारा संकट दूर करो। सब भगवान शंकर के पास में पहुंच गए, बोले प्रभु आप इस विष से हमें बचाइए। तो महादेव जी ने कहा क्या करूं? बोले आप इसको पी लीजिए। पार्वती जी ने कहा अमृत निकला तो आप लोगों ने बांट लिया, और विष निकला तो मेरे पति के पास चले आए। मेरा पति ही मिला है विष पीने के लिए, नहीं पिएंगे, जाओ यहां से। बेचारे देवता बड़े दीनहीन बन गए, नहीं माते आप तो हमारी रक्षा करिए। भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो हमें इस हलाहल से बचा सकते हैं। महादेव जी वह विष का घड़ा ले लेते हैं पीने के लिए। तब उन्हें याद आया कि मेरे हृदय में तो मेरे प्रभु श्री राम हैं, मैं विष का पान करूंगा तो मेरे प्रभु को कष्ट होगा, क्या करूं? तो भगवान शंकर रा कह करके विष को पीते हैं, कंठ में ही रख लेते, नीचे नहीं आने देते, कंठ में रा शब्द कहते हैं, और विष पी करके फिर माँ कह देते हैं, मतलब नीचे रा ऊपर माँ बीच में विष, विश्राम। और जब उन्होंने इसको विष को पान किया राम कह करके, तो उन्हें विश्राम मिल गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। आज भी उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। नाम प्रभाव जान शिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। ये भगवान के नाम की महिमा है। राम नाम के बल पर महादेव जी ने उस हलाहल को पिया, उस विष को पिया, तो वह भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए चाहे जितना भी संकट क्यों ना जीवन में आए, राम नाम का सहारा नहीं छोड़ना चाहिए। राम राम जपेंगे तो निश्चित करके संकट भाग जाएगा। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सहारे हम भवसागर पार कर सकते हैं, और कुछ नहीं। केवल राम नाम से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग में जो गति हमें, ध्यान रखिएगा, सतयुग में जो गति हमें ध्यान करने से मिलती थी, सतयुग में ध्यान प्रधान था। सतयुग में जब ध्यान किया जाता था तब गति मिलती थी, मुक्ति मिलती थी। लेकिन वही मुक्ति त्रेता युग में कैसे मिलने लगी? जब त्रेता युग आया तो वही मुक्ति यज्ञ करने से मिलने लगी। यज्ञ कर देते थे तो मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन जब द्वापर आ गया, अब क्या करें? अब तो ध्यान भी नहीं हो सकता, यज्ञ भी नहीं हो सकता। तो द्वापर में फिर भगवान की पूजा करने से वह मुक्ति मिल जाती थी। भगवान की पूजा करते थे, आराधना करते थे, तो वह मुक्ति मिल जाती थी। लेकिन अब कलयुग में क्या करें? अब तो न ध्यान होगा, न यज्ञ होगा, न पूजा कर पाएंगे। मैंने आपसे बताया ना कि ये ध्यान यज्ञ पूजा में थोड़ी भी अगर त्रुटि आ गई तो ये खंडित हो जाता है, फिर फल नहीं मिलता है। और कलयुग में यह संभव नहीं है। ध्यान करेंगे क्रोध आ जाएगा, ध्यान खंडित हो जाएगा। यज्ञ करेंगे, यज्ञ में अगर कुछ थोड़ा भी गुस्सा कर दिया, यज्ञ खंडित हो गया। भगवान की पूजा करते हैं, थोड़ी भी त्रुटि हो जाएगी तो पूजा भी खंडित हो जाएगी। और कलयुग में ये तो सामान्य बात है, ये तो होगा ही। तो क्या करें फिर? गोस्वामी जी कहते हैं कलयुग में केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। सतयुग ध्यान प्रधान है, त्रेता युग यज्ञ प्रधान है, द्वापर युग पूजा प्रधान है, और कलयुग नाम प्रधान है। इसमें केवल नाम लेना चाहिए।
कि ध्यान प्रथम जुगे मख विधि दूजे, ध्यान प्रथम जुग मग विधि दूजे, द्वापर परिपोषत प्रभु पूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना, कली केवल मल मूल मलिना, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। ध्यान प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कली केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अविलंब न एको। इस कलयुग में ना भक्ति है ना धर्म है, कुछ नहीं है, केवल भगवान का नाम है। हमारा मन जो है इस कलयुग में पाप में ऐसा लीन है, ऐसा मग्न है, जैसे मछली अथाह जल में मग्न रहती है, उसी तरह से हमारा मन इस पाप में मग्न है। पाप कर्म करने में मन को अच्छा लगता है। तो कलयुग में भगवान का नाम ही सहारा है, कुछ नहीं है। इसलिए प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और फिर भगवान का नाम जपे और भगवान से कहें, प्रभु आइए मेरे छोटे से संसार में पधारिए और मेरा भी कल्याण करिए। कि मेरा छोटा सा संसार, मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। हरिया जाओ, हरिया जाओ, मेरी अहिया पार लगा जाओ। मेरी बिगड़िया की बना जाओ। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। मेरा छोटा सा संसार, हरिया जाओ एक बार। लाखों को दरस दिखाया है, लाखों को दरस दिखाया है। प्रभु मुझको क्यों तरसाया है, प्रभु मुझको क्यों तरसाया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। नित बहती
करते हुए क्या कहता है कि प्रभु जब आपकी याद आती है तो क्या बताऊं, मेरे जो तन की सुध है बुध है वो भी मुझसे छूट जाती है। क्या कहता है, जब याद तुम्हारी आती है, जब याद तुम्हारी आती है, तन मन की सुध बिसराती है, तन मन की सुध बिसराती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, तन मन धन दो सब बार, हरि आ जाओ एक बार, तन मन धन दो सब बार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सभी लोग ताली बजाते हुए और आगे भक्त क्या कहता है भगवान से कि प्रभु मुझे तो इस संसार में आकर के लगता है कि अब आपको और मुझे बिछड़े युग बीत गए हैं, कब कृपा करेंगे और कब मुझे अपने पास बुलाएंगे। क्या कहता है, मुझको बिछड़े युग बीत गए, मुझको बिछड़े